Hello, my dear students. So, in this lecture, you are going to learn about stoichiometry and stoichiometry calculation plus what is limiting reagent. So, let's start with stoichiometry. As we know, जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन होती है तो हमारे रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, और वो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके रिएक्शन करके क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब हुआ कि कितने अमाउंट में ए प्रेजेंट होगा, कितने अमाउंट में बी प्रेजेंट होगा एंड अब कितने अमाउंट में फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो मतलब कि मास जो है वो कितना होगा, कैलकुलेशन ऑफ मासेस के बारे में हमें क्या क्या बता रहा है, स्टोइकियोमेट्री बता रही है, राइट। अब हम इसको वॉल्यूम की टर्म में भी बता सकते हैं और मास की टर्म में भी बता सकते हैं। तो एक्चुअल में व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? स्टोइकियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसमें कि स्टोकियन का मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट मतलब जो आपके रिएक्टेंट साइड पे एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो उनकी मेजरमेंट करनी है हमने, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है, कितना मास होगा। सो बेसिकली स्टोइकियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, समटाइम वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी आप बता सकते हैं, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्वड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो बच्चे, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, राइट। सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन आपने ऑलरेडी 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा है, आपके 10th क्लास में चैप्टर में है ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन क्लास 11th में भी ऑब्वियसली हम रिएक्शन से डील कर रहे हैं तो आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज अक्कर। जब भी कोई केमिकल चेंज अक्कर होता है देन वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है बेटा, रिएक्शन दे रहा है, रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही मिलेगा ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। तो इसमें एक केमिकल चेंज हो रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज हो जा रही है। मैग्नीशियम की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी, ऑक्सीजन की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन जब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो कंप्लीटली उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। ऐसे ही सिमिलर एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है मीथेन प्लस ऑक्सीजन and it gives me that is carbon dioxide plus water। अब एक ये रिएक्शन है जहां पे मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है और हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। बट ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। अब बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए बेटा, बैलेंस्ड होनी चाहिए, राइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो हमें हमें पता है कि बैलेंसिंग का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आपके राइट हैंड साइड पे भी होने चाहिए। तब देखो यहाँ पे कार्बन जो है वो एक है, और यहाँ प्रोडक्ट में देखिए तो यहाँ पर भी कार्बन कितना है बेटा, एक ही है। तो कार्बन तो यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अगर मुझे यहाँ पे बैलेंस करना है तो उसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, राइट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करो। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं, 2 ये हैं और 2 ही यहाँ पे हैं, राइट। मतलब टोटल कितने हो गए, 2 ये प्लस यहाँ पे भी कितने हैं, 2। तो ऑक्सीजन जो है वो टोटल कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। अब बैलेंसिंग में जब हम करते हैं तो हमारे पास एक स्टोइकियोमेट्री आती है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब है जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, 1 2 1 2, ये क्या, ये स्टोइकियोमेट्री है। मतलब कितने अमाउंट में आपके पास मीथेन है, कितने अमाउंट में यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, कितने अमाउंट में CO2 गैस प्रेजेंट होगी, है ना। तो ये क्या है, हमारे पास एक स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री को हम क्या बोल सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री को हम मोलर रेशियो भी कंसीडर कर सकते हैं। मोलर रेशियो का मतलब हुआ जैसे कि ये रहा हमारे पास, देखिए जरा, देखो बेटा, यहाँ पे ये रिएक्शन है जो हमने अभी अंडरस्टैंड कर ली। अब इस रिएक्शन में ये क्या कह रहे हैं, 1 मोल ऑफ CH4, मतलब कि हमने पीछे क्या लिखा था, यहाँ पे आपको अभी हमने चेक किया ना, तो यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने 1 लिखा हुआ था जब हमने बैलेंसिंग की। तो 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 1 मोल जो है मिथेन का वो किससे रिएक्ट हो रहा है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, टू गिव 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल CO2 हमें फिर मिल रहा है, एंड
2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम स्टोइकियोमेट्री को मोलर रेशियो की टर्म में कंसीडर करते हैं। ऐसे मैं मॉलिक्यूल के टर्म में बताऊं तो मैं क्या कहूंगी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, एक मॉलिक्यूल मीथेन का रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसमें हमें क्या मिल रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिल रहा है, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिल रहे हैं। अब समझ में आ रहा है थोड़ा कि स्टोइकियोमेट्री जो है वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कितना अमाउंट है, कितने मोल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स है, उसकी इंफॉर्मेशन देती है हमें। अब ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट ये हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर में कवर होता है, तो यहाँ पे हम इसको नहीं करेंगे, इसको इस पॉइंट को करने के लिए तो एक अलग से लॉ डिस्कस करना पड़ेगा, तो अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ, बट डेफिनेटली जब हम अगला स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर करेंगे वहां पे इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है 16 ग्राम ऑफ CH4। अब 16 क्या हुआ, ये तो इसका मोलर मास हो गया CH4 का। हमें पता है कि कार्बन का मोलर मास कितना होता है बेटा, कार्बन होता है हमारे पास 12, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4 है, कितना हो गया टोटली 16। सो 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विद, यहाँ पे देखो 2 आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या है, ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया 32 हो गया है ना। तो लिखा हो इन्होंने यहाँ पे 2 मल्टी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 44, मतलब यहाँ पे अगेन 12 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा है ना। तो उस हिसाब से कितना हो गया, 44 ग्राम हो गया। तो CO2 प्लस 2 मतलब 18, यहाँ पर भी क्या किया इन्होंने, 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 क्या होता है, H2O का मोलर मास होता है, तो 18, तो 18 ग्राम ऑफ H2O, तो इसको हमने मास की टर्म्स में भी बता दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो आपस में क्या होती है, इंटर कन्वर्टिबल होती है, मतलब आप मास जो होता है, मास उसको मोल्स में बता सकते हैं, मोल्स को आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बता सकते हैं, सिमिलरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल्स में और मोल्स को मास में। और ये हमारे पास एक रिलेशन होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। ये रिलेशन जो था वो इस वाले पॉइंट से रिलेट करता है, बट क्योंकि ये पॉइंट मैंने अभी स्किप कर दिया है, तो ऑब्वियसली मैं इस वाले पॉइंट को भी अभी स्किप कर रही हूँ, ये हम करेंगे किसमें, स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड में और आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको रीड करेंगे। देखिए मेरे पास दो रिएक्शन, एक रिएक्शन है दैट इज A प्लस बी, और ये मुझे क्या दे रहा है बेटा, C दे रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए, इस रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे 10 ग्राम A चाहिए, ठीक है, और 20 ग्राम B चाहिए। ठीक है जी, अब ये क्या है, ये रिक्वायर्ड है, मतलब मुझे चाहिए ये, तभी हमारे पास क्या आएगा, C आएगा। लेकिन जो गिवन है, ठीक है, गिवन का मतलब हुआ कि आपको किसी ने दिया कि इतना इतना ही मिलेगा, अब तुम रिएक्शन करो। अब जो गिवन है उसमें 8 ग्राम उन्होंने मुझे क्या दे दिया है, ए दे दिया है, और 20 ग्राम बी दे दिया है। अब देखो बच्चे, आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, मुझे रिएक्शन को अक्कर करवाने के लिए इतना इतना अमाउंट चाहिए था ए और बी का, जिससे कि मेरे पास सी आता, लेकिन जो मुझे दिया गया वो कितना दिया गया, 8 ग्राम दिया गया। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ए मुझे कम दिया गया है, ए का अमाउंट मुझे कम दिया गया है, लेकिन बी ठीक है, बी जितना चाहिए था उतना ही है, राइट। अब क्या होगा कि ए जो है वो क्योंकि कम दिया गया है, जितना चाहिए था उतना नहीं दिया है, कितना कम दिया हुआ है, 2 ग्राम कम दिया हुआ है। अब जो ए है वो तब तक रिएक्ट करेगा जब तक कि उसका 8 ग्राम खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, जैसे ही उसका 8 ग्राम कंप्लीट होगा, रिएक्शन वहां पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ए को, बी को रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए। बट अगर ए जो है वो पहले ही फिनिश हो जाता है तो ऑब्वियसली रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और सी भी आपका जितना अमाउंट में बनना चाहिए था उतने अमाउंट में फिर नहीं बनेगा। तो क्योंकि ए की वजह से क्या हुआ कि रिएक्शन जो है वो रुक गई। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट जितना बनना था उसका अमाउंट लिमिट हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे जो ए होगा बेटा उसको हम क्या कहेंगे, फिर लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये जो है ए, जो है ए रिएक्टेंट जो है वो आपकी रिएक्शन में प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, ऐसा रिएक्टेंट जो पहले ही कंज्यूम हो जाएगा, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट के बनने में वो क्या करेगा, लिमिट कर देगा, इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है,
समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास x और y कोई रिएक्टेंट है और वो मुझे क्या दे रहे हैं बेटा, z दे रहे हैं। ठीक है। अब x मुझे चाहिए यहाँ पे मान लीजिए 10 ग्राम, और y मुझे चाहिए यहाँ पे 20 ग्राम। ये क्या है, ये रिक्वायर्ड अमाउंट है। अगर इतना अमाउंट मिलेगा मुझे तभी यहाँ पे z फॉर्म होगा। ठीक है। लेकिन मुझे कितना दिया, दैट इज 12 ग्राम x मिला और 15 ग्राम यहाँ से y मिला, मतलब ये गिवन अमाउंट है। ठीक है। तो अब देखो, आप खुद देखो कि x कितना चाहिए था बेटा, 10 चाहिए था, पर ज्यादा मिल गया है। ठीक है, ज्यादा मिल गया, कोई बात नहीं। और y कितना चाहिए था, 20 चाहिए था, लेकिन मिला कितना है, 15 मिला है। मतलब कि y यहाँ पे क्या है बेटा, कम है। अब कम अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो तब तक ही रिएक्ट करेगा जब तक कि उसका अमाउंट खत्म नहीं हो जाता है। चाहिए था 20, मिला है 15, अब वो 15 ग्राम पे ही आपकी रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा फिर, बाई क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बाई इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। अब देखो बच्चे, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे कि उस क्वेश्चन में कौन सा। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो इस तरह के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है वन ए बी टू, ए प्लस बी टू गिव्स अस ए बी टू। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं स्टोइकियोमेट्री लिखूं तो स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी बेटा, दैट इज मोल वन मोल ऑफ ए। ठीक है, ए का एक मोल रिएक्ट कर रहा है किससे, रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बी। ठीक है, एक मोल ए का 1 मोल ऑफ बी से रिएक्ट कर रहा है। अगर मुझे एटम की टर्म में बता दो मैं क्या लिखूंगी, दैट इज 1 एटम ऑफ ए। ठीक है, एक एटम जो है वो ए का रिएक्ट कर रहा है किससे, 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि B2 है तो वो मॉलिक्यूल हुआ, मॉलिक्यूल ऑफ बी से। ठीक है। तो ये हमारी स्टोइकियोमेट्री है जो हमें इस रिएक्शन को देख के समझ में आ रही है कि कितने अमाउंट में क्या प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देखो, 300 atoms of A plus 200 molecules of B। अब आपको बताना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है। अब मैंने एटम की स्टोइकियोमेट्री ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखी हुई है। 1 एटम जो है ए का वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी से रिएक्ट कर रहा है। तो अगर 300 एटम्स होंगे बेटा, 300 एटम ऑफ ए होंगे, तो ऑब्वियसली वो किससे कितना से रिएक्ट करेंगे, 300 मॉलिक्यूल ऑफ बी से रिएक्ट करेंगे। लेकिन गिवन कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 200। ठीक है, क्वेश्चन में कितना गिवन है, 200 गिवन है। चाहिए कितने थे हमें, 300 चाहिए थे। तो मतलब कि इस फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कौन सा होगा, दैट इज बी। सो बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड पार्ट, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में बोला 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। अब मोल के टर्म में मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, देखो आप। मोल के टर्म में हमने क्या कहा, 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बी। ठीक है। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2 मोल ऑफ ए। अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ बी, है ना, 2 होगा यहाँ पे मतलब। तो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 3 मोल बी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा, 3 मोल बी गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे बैलेंस करना होगा यहाँ पे तो मैं कैसे बैलेंस करूंगी, मैं ये कहूंगी, मैं ऐसे लिखूंगी यहाँ पे कि अगर मुझे 3 मोल करना होगा तो 3 मोल ऑफ ए जो होंगे वो किससे रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे 3 मोल ऑफ ऑफ बी से। ठीक है। तो यहाँ पे कम क्या है, अब ए कितना गिवन है आपको, 2 गिवन है। तो गिवन में आपके पास ए क्या है बेटा, कम है ना। अब जो कम होता है वही क्या होता है, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो मतलब कि सेकंड वाले केस में जो दिया हुआ है 2 मोल ऑफ ए, ये क्या बन गया आपके पास फिर, लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। ठीक है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 100 एटम्स ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, ये इक्वल है। ठीक है, 100 चाहिए थे। तो यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है, नो लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी। अब देखो यहाँ पर कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर यहाँ से आप वैसे ही देख लो तो आपको क्या लग रहा है, बी ही है, बी कम अमाउंट में प्रेजेंट है ना।
बी कम अमाउंट में प्रेजेंट है। मोल की टर्म्स में देखोगे तो 1 इसकी स्टोकियोमेट्री है। 1 क्या है बेटा, स्टोकियोमेट्री। 1 मोल ऑफ ए जो है वो 1 मोल ऑफ बी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर 5 मोल ऑफ ए होंगे तो वो 5 मोल ऑफ बी सिलेक्ट करेंगे। पर यहाँ पे कितना गिवन है, 2.5 गिवन है। तो आपके पास बी क्या बन गया बेटा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। और लास्ट में क्या है, 2.5 मोल ए प्लस 5 मोल ऑफ बी। तो जो फोर्थ पार्ट था उसी को उन्होंने यहाँ पे अपोजिट कर दिया है। 2.5 मोल ऑफ ए थे, है ना, और 5 मोल ऑफ बी था। तो 5 मतलब बैलेंस करने के लिए तो आपको 2.5 जो है बी भी तो नहीं करना पड़ेगा। बट हम कम क्यों करें, है ना, अगर 5 दिया हुआ है तो कम जो होगा वो क्या होगा, फिर हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इस केस में दैट इज 2.5 मोल ए जो है वो क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रीजेंट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्टोकियोमेट्री समझ में आ जाएगी आपको तो आप इजीली बता पाएंगे कि कौन सा लिमिटिंग रीजेंट होगा। सिंपल टर्म्स में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो आपकी रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है और प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट का अमाउंट है उसको भी लिमिट कर रहा है, दैट इज लिमिटिंग reagent. So this is all about stoichiometry and limiting reagent. Do subscribe and like the channel, or if you have any doubt, comment in the comment section. I'll see you in the next video lecture.